फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रराज सर में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सबके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है, सर मैं इस स्टेट का हूँ, मैं इस स्टेट का हूँ, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैं इस स्टेट के इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ऑल इंडिया कोटे से मिलेगा या स्टेट कोटे से मिलेगा। तो ये बहुत सारे तमाम क्वेश्चन के आंसर मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आज का जो वीडियो है वो झारखंड स्टेट के ऊपर है। मैं इसके बाद आपको जो है वो महाराष्ट्र का भी वीडियो दूंगा, राजस्थान का भी दूंगा, यूपी का भी दूंगा, बिहार का भी दूंगा, हरियाणा का भी दूंगा। हर एक स्टेट का कॉलेज वाइज कटअप आपको बता रहा हूँ। पूरी लिस्ट तैयार हो रही है। मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन में आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक देखें झारखंड के मेडिकल कॉलेज का तो किस तरह से हो सकता है, ये आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज में इस साल एडमिशन होने हैं, क्योंकि जो और 3 मेडिकल कॉलेज जो नहीं थे, जिसमें हजारीबाग था, गुमला था, ये ऐसे मेडिकल कॉलेज थे जहां पे इस बार जो है वो मान्यता नहीं दिया गया है एनएमसी की तरफ से। वहां पे न तो एग्जैक्टली जितनी फैकल्टी की सुविधा होनी चाहिए थी वो मिला और न ही लैब की अच्छी सुविधा मिली, जिसके वजह से उनको इस साल एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं किया गया है। मतलब पिछले साल 300 एक्स्ट्रा सीट मिले थे झारखंड को, 100 सीट तीनों मेडिकल कॉलेज में मिले थे। बहुत लकी होंगे वो स्टूडेंट जिनका पिछले साल एडमिशन हुआ होगा इन कॉलेज में, क्योंकि अब उनका तो एडमिशन हो चुका है, उन्हें तो एमबीबीएस की डिग्री मिलनी ही मिलनी है। पर इन बच्चों के लिए जो इस साल उम्मीद लगा रहे थे कि मैं भी उस कॉलेज में अगर मेरा कम नंबर आ रहा है तो वहां एडमिशन मिलेगा, उनको संभावना बिल्कुल नहीं है। अब खत्म कर दिया गया है। तो अब आपके पास केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज बचे हुए हैं, जिसमें टॉप क्लास का मेडिकल कॉलेज झारखंड का माना जाता है रिम्स रांची, जिसको राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है आपका रांची सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है और वहां पे कटअप भी अच्छा खासा रहता है। इसके बाद दूसरा कॉलेज आपके पास एमजीएम आता है और एमजीएम के बाद तीसरा कॉलेज आपको पाटलिपुत्रा धनबाद, जिसको पीएमसीएच धनबाद बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा आपको रिम्स का। जब आपको मैं रैंक वाइज बता रहा हूं तो आपको यहां रैंक को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैंने कर रखा है। एक डिवाइड किया मैंने ऑल इंडिया कैटेगरी में और दूसरा डिवाइड किया मैंने स्टेट कैटेगरी में। तो सबसे पहले रिम्स की अगर चर्चा करें तो जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो ऑल इंडिया रैंक्स आपका 7000 तक अगर होगा तब आपको रिम्स मिलेगा आसानी से। ओबीसी कैटेगरी में अगर 8500 तक रैंक है तब आपको रिम्स मिल सकता है, और एससी कैटेगरी में अगर ऑल इंडिया में 60000 तक रैंक है तो रिम्स मिल सकता है, और वहीं एसटी कैटेगरी में 64000 रैंक तक आपको एम्स मिलने की संभावना होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा से तो स्टेट कोटा में आपको पता है कट ऑफ लो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा हाई रैंक भी होगा तब भी आपको मिलेगा। जैसे स्टेट कोटा में 10,000 तक मान के चलिए कि रिम्स में आपको मिल जाएगा, 10,000 तक, हाँ 10,000 तक स्टेट कोटा में आपको रिम्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा स्टेट कोटा के अंदर ही आपको बताना चाहूँगा कि एससी कैटेगरी में लगभग 1,52,000 रैंक तक आपको मिलने की संभावना है, और वहीं एसटी कैटेगरी में 1,05,000 तक आपको रिम्स मिलने की संभावना हो सकती है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में ना मिले तो सेकंड काउंसलिंग का आप वेट कीजिएगा या मोपअप तक जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको संभावना मिलेगी। हालांकि मोपअप प्राइवेट के लिए होता है, इनके लिए नहीं, सॉरी, ठीक है ना। तो आपको सेकंड काउंसलिंग तक जरूर जाना है। अब हम लोग चलें एमजीएम की तरफ। दूसरा मेडिकल कॉलेज हमारे पास एमजीएम जमशेदपुर। हालांकि जमशेदपुर में इस बार एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खुल चुका है, आप लोग को बता चुका हूं, मणिपाल का मेडिकल कॉलेज। हालांकि उसमें क्लियर नहीं है कि उसके सीट्स जो है वो स्टेट कोटा को दिए जाएंगे, अभी तक वैसा कुछ भी नहीं बताया गया। मतलब वो अभी सारे सीट्स जो है वो डिम्ड के अंदर ही अभी आने हैं। तो एमजीएम में जाने के लिए ऑल इंडिया रैंक आपका अगर 11,000 तक आ रहा है तो आप एमजीएम जा सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 12,500 तक है तो आप एमजीएम को चॉइस में फिलिंग रख सकते हो ओबीसी में, और वहीं पे एससी कैटेगरी में आप 58,000 तक एमजीएम को चॉइस में फिल कर सकते हो, और एसटी कैटेगरी में 11,500 तक आप फिल कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपने ही स्टेट के कॉलेज लेना है। अगर 11,000 रैंक तक है तो आप दूसरे जगह भी दूसरे स्टेट के कॉलेज को आप देख सकते हो। घर से बाहर रहना है तो फर्क क्या पड़ता है यार, किसी भी कॉलेज में ले एडमिशन, अच्छे कॉलेज में हो। अब इसके बाद अगर स्टेट रैंक की बात करोगे तो स्टेट कोटा में ये रैंक थोड़ा नीचे आ जाएगा। अगर आपको बात करें तो लास्ट ईयर जो है वो 8,065 पे स्टेट कोटा बंद हुआ था, लेकिन इस साल जो है वो 13,800 तक स्टेट कोटा के जाने की संभावना है, क्योंकि एम्स वगैरह में भी सीटें ऐड हुई हैं, काफ़ी सारे सीट ऐड हुए हैं दूसरे कॉलेजेज में। अभी देख रहे होंगे आपके वेस्ट बंगाल में भी सीट बढ़ा है, तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी कुछ सीट बचेगा अगर, तो उसमें इसमें ट्रांसफर होगा। तो मेरे हिसाब से जो है वो आप 13,800 तक जाएगा, और ओबीसी कैटेगरी में स्टेट कोटा से 15,000 तक एमबीबीएस मिलेगा। एमजीएम में 16,400 1,64,000 तक आपको जो है वो एससी कैटेगरी में मिल जाएगा,
और अगर आप ST कैटेगरी में हैं तो 1,15,000 तक आपको MBBS मिलने की संभावना होगी स्टेट कोटा के थ्रू MGM में। अब हमारे पास थर्ड मेडिकल कॉलेज आता है धनबाद, PMCH धनबाद। अगर AIR की बात करें जिसमें 15% सीट की काउंसलिंग है, उसमें 12,500 रैंक से 13,000 के बीच अगर चल रहे हो तब आप भर सकते हो उसको। अगर 13,800 तक अगर आपका जो है OBC कैटेगरी में है तब आप भर सकते हो। अगर आप बेटा ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर 66,000 तक आपका रैंक अगर आ रहा है SC कैटेगरी में तो आपको मिल सकता है धनबाद, और ST कैटेगरी में 74,000 तक ऑल इंडिया रैंक अगर है तो आपको धनबाद मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन स्टेट की अगर बात करें तो लास्ट ईयर स्टेट में 8,670 पे बंद हुआ था ये, लेकिन इस बार जो है ये 14,000 तक जाने की संभावना होगी। वहीं पे OBC कैटेगरी में 17,000 तक इस बार मिलने की संभावना होगी, और SC कैटेगरी में 1,71,000 और वहीं ST कैटेगरी में 1,22,000 तक आपको MBBS मिलने की संभावना होगी। तो मैं जो आज का कटअप बताया वो दोनों तरीके से बताया कि लास्ट ईयर कटअप कितने पे क्लोज हुआ था और इस साल का स्टेट कटअप क्या हो सकता है। इस तरह से सारे फ्लक्चुएशन जो भी होने हैं उन सबको ऐड करके मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इस बार जो है वो 100-300 सीट कम हो रहे हैं तो इसका भी इम्पैक्ट थोड़ा रहेगा। आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। काउंसलिंग की इंटरनल प्रक्रिया बहुत सारी है जो आपको अभी नहीं इन्फॉर्म होगा, तो उस वजह से आपको बता रहा हूँ कि ये भी डिटेल जानकारी दूंगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो झारखंड के स्टूडेंट होंगे वो खुश हुए होंगे। अगर इस रैंक के बीच में आपका आ रहा होगा तो MBBS आपको मिलेगा, अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो BDS की तरफ जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो है वो वेटनरी की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास ओवरऑल मिला जुला के पूरा झारखंड का आंकड़ा है। मैं आप लोग बता देना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको किस स्टेट का कॉलेज का कटअप चाहिए, क्योंकि मैं कॉलेज वाइज कटअप बता रहा हूँ, लोग स्टेट वाइज कटअप दे रहे हैं, मैं आपको उस स्टेट के हर एक कॉलेज का कटअप बता रहा हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो 10:30 बजे रोज काउंसलिंग तक मैं इंस्टा पे लाइव आ रहा हूँ, आप मेरे लाइव को ज्वाइन करें और मेरे को सुने। वहाँ पे मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपके स्टेट का कौन सा कॉलेज का कटअप कितना जा सकता है। Thank you so much for watching this video.